जनरल साइंस के लिए सबसे बढ़िया बुक है दोस्तों ये। नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल लक्ष्य 99 पर। तो आज हम बात करने वाले हैं यूपीएससी के अंडर जो आपकी पोस्टें निकली हैं, वो सारी पोस्टें मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। क्या क्वालिफिकेशन रहेगी, क्या बुक्स आपको पढ़नी चाहिए और क्या क्या कैसे कैसे आपका प्रोसेस रहेगा इसमें सिलेक्शन का, और सारी चीज़ों को मैं डिस्कस करूंगा। कितनी आपकी फीस रहेगी इसके अंदर, सारी बातों को मैं डिस्कस करूंगा वन बाय वन। तो वीडियो में बने रहिए लास्ट तक। तो आइए हम शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, ये हमारी यूपीएससी के अंडर जो पोस्ट आई है बीएसएफ की, तो इसमें 66 पोस्ट हैं, तो काफ़ी अच्छी पोस्ट हैं दोस्तों, आप भर सकते हो इसको। इसके बाद ये है सीआरपीएफ की भी 29 पोस्टें हैं इसके अंदर, सीआईएसएफ की भी हैं 62 पोस्टें हैं इसके अंदर, और आपकी आईटीबीपी की भी 14 पोस्टें हैं, और एसएसबी इसकी भी आपकी कितनी पोस्टें हैं 82 पोस्टें हैं। तो ये सभी आपको पोस्टें पता चल गई हैं। इसके बाद आप जिसमें आपको अच्छा लगता है ये सारी चीज़ों को भी आप अप्लाई कर सकते हो। इसके लिए आप क्या क्वालिफिकेशन चाहिए और आपका क्या फिजिकल होना चाहिए, तो हम बात करते हैं। सबसे पहले मेल कैंडिडेट के लिए जो हाइट मांगी है, इसमें कितनी मांगी है 165, और 157 आपकी हाइट मांगी है फीमेल में। इसके बाद आपकी चेस्ट इतनी होनी चाहिए मेल में, और इसके बाद 100 मीटर की आपकी रेस होगी इसमें, वो आपको 16 सेकेंड में करनी होगी मेल्स को, और फीमेल को यही रेस करनी होगी 18 सेकेंड में। इसके बाद 800 मीटर की भी आपकी रेस होगी, इसमें आपको 3 मिनट 45 सेकंड का टाइम मिलेगा, और फीमेल्स को इसमें टाइम मिलेगा 4 मिनट 45 सेकंड। इसके बाद आपकी लॉन्ग जंप होगी 3.5 की, 3.5 की मीटर की, और इसमें लड़कियों की जो लॉन्ग जंप होगी वो कितनी होगी 3 मीटर की। इसके बाद देखिए दोस्तों, इसमें एक होता है शॉर्ट पुट, तो शॉर्ट पुट आपको ये 7.6 kg का होगा, उसको आपको 4.5 मीटर दूर तक फेंकना होगा। तो ये आपको तैयार करना पड़ेगा दोस्तों, ये शॉर्ट टाइम में आप नहीं कर पाओगे, इसको आपको काफ़ी लंबे टाइम से प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा, जब भी आपका फिजिकल क्लियर हो पाएगा। इसके बाद एज की बात कर लेते हैं। तो इसमें जो एज है दोस्तों आपकी, इसमें जो एज होनी चाहिए 20 से लेके 25 साल की होनी चाहिए, तब आप इस फॉर्म को भर सकते हो। इसके बाद क्वालिफिकेशन, तो क्वालिफिकेशन दोस्तों इसमें मांग रखी है बैचलर डिग्री। आप बीए से हो, बीएससी से हो, कॉमर्स से हो, किसी भी चीज़ से हो, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो अगर आपकी बैचलर डिग्री आपके पास कंप्लीट हो चुकी है। तो अब ये मैंने आपको क्वालिफिकेशन बता दिया। इसके बाद हम इसकी बात कर लेते हैं, पेपर पैटर्न क्या रहने वाला है और कैसे कैसे इसमें देखते हैं क्या क्या चीज़ें आने वाली हैं इसके पेपर के अंदर। तो आपका जो पेपर होने वाला है दोस्तों 7 अगस्त को होने वाला है। अब इसकी पेपर में पेपर 2 और पेपर फर्स्ट क्या सिलेबस रहने वाला है उन पे डिस्कस करते हैं। तो पेपर 1 सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं, पेपर 1 में क्या सिलेबस रहने वाला है। तो पेपर 1 में जो आपका मैथमेटिक्स रीजनिंग, पहला क्वेश्चन ये रहेगा, मैथमेटिक्स और रीजनिंग ये दोनों आपका आने वाला है इसके अंदर। फिर दूसरा आपको इसके अंदर जनरल साइंस, मतलब आपको इसमें अच्छा खासा साइंस के क्वेश्चन आपको इसमें मिलने वाले हैं। इसके बाद आपका करंट इवेंट्स नेशनल और इंटरनेशनल, तो आपको जो करंट अफेयर पढ़ना है वो मोस्टली ऐसा पढ़ना है जो आपका नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर को कवर करे। तो इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स ये भी आपको पढ़ के जाना है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, और आपको ये इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, ये दोनों चीज़ें आपको इंडिया की हिस्ट्री पूरी पढ़ के जानी है, और आपको इंडिया एंड वर्ल्ड का ज्योग्राफी पूरा आना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें बात कर ली मैंने पेपर 1 की। अब ये सारा सिलेबस है आपका पेपर 1 का। अब पेपर 2 में आपको क्या क्या चीज़ें पढ़ के जानी है, मैंने मार्क्स बता दिए आपको। 250 नंबर का आपका पेपर 1 होने वाला है, और आपको जो टाइम मिलेगा सुबह 10 बजे से दोपहर के 12 बजे तक का टाइम होगा। इसके बाद जब आपका पेपर 2 होगा उसमें क्या है दोस्तों, आपको 2 घंटे का रेस्ट मिलेगा। सेम डे आपके दोनों पेपर होंगे, पेपर 1 पेपर 2। इसके बाद जो आपका सेकंड पेपर देखिए 200 नंबर का होगा। इसके अंदर क्या होगा दोस्तों, एस्से राइटिंग आपका 80 मार्क्स का होगा। अब 80 मार्क्स का जो आपका एस्से राइटिंग होने वाला है, अब कई बच्चे कंफ्यूज है कि हिंदी में होगा इंग्लिश में होगा, तो ये दोस्तों सबसे अच्छी बात है कि आप दोनों लैंग्वेज में दे सकते हो, हिंदी में भी लिख सकते हैं ऐसे, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी अटेम्प्ट कर सकते हैं इसको, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी अच्छे नंबर ला सकते हैं इसमें। तो इसमें अब टॉपिक कैसे रहते हैं, मैं टॉपिक थोड़े बहुत डिस्कस कर लेता हूँ। इसमें टॉपिक दोस्तों जनरली ऐसे आते हैं, जैसे अब आपके इकोनॉमिक्स से आ गया कुछ भी टॉपिक, या फिर हिस्ट्री से आ गया, जैसे हम फ्रीडम के लिए क्या क्या स्ट्रगल करने पड़े, ये सब टॉपिक रहेंगे आपके इसके अंदर, या ज्योग्राफी से आ गया, या कुछ करंट इवेंट से रिलेटेड कोई भी टॉपिक आ गया, तो जनरल टॉपिक होगा, आराम से आप उस पर ऐसे लिख सकते हो। तो ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं होता। अगर आपकी
थिंकिंग और आपको लिखने का तरीका पता है तो आप आराम से इसमें स्कोर कर लोगे। इसके बाद जो आपका बी पार्ट है, बी पार्ट जो आपका ये पेपर 2 के अंदर ही होने वाला है, कंप्रीहेंशन का, और ये आपकी प्री राइटिंग होगी। ये आपका होने वाला है 120 नंबर का। जो कंप्रीहेंशन होगा दोस्तों, ये इसमें आपको टोटली इंग्लिश, तो आपकी इसमें इंग्लिश को जज किया जाएगा, तो आपकी इंग्लिश कितनी अच्छी है, ग्रामेटिकली सारी चीज़ों को इसमें देखा जाएगा, और आपको इसमें पूरा ग्रामर इंग्लिश का और कंप्रीहेंशन ये सब चीज़ें, और आपको जैसे आपने 12th क्लास में नोट मेकिंग टाइप में करा था कि एक बड़ा सा पैराग्राफ आपको दे दिया जाता था, आप उसको समराइज करके लिखते थे, तो वही सारा इसमें होता है प्रीस राइटिंग में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको पेपर 2 की मैंने पूरी क्लियर कर दी हैं। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। अब हम बात कर लेते हैं इसका फिजिकल टेस्ट। जब आपके ये दोनों पेपर अगर क्लियर हो जाते हैं तो आपकी रिजल्ट आएगा और कट ऑफ आएगी। इसके बाद आपका क्या है दोस्तों, इसमें आपको पता चलेगा कि आप इसमें क्वालिफाई कर रहे हो या नहीं कर रहे, तो फिर आप फिजिकल के लिए जाओगे। फिजिकल होने के बाद आपका दोस्तों इसके अंदर इंटरव्यू भी होने वाला है। तो इंटरव्यू आपका जो होने वाला है वो कितने नंबर का होने वाला है, 150 नंबर का। तो इंटरव्यू भी है इसमें, ऐसा नहीं है कि इंटरव्यू नहीं है, इन सभी पोस्टों के लिए इंटरव्यू भी होगा आपका 150 मार्क्स का। अब फीस की बात कर लेते हैं। अब इसमें जो फीस रहने वाली है देख लेते हैं किस किस कैंडिडेट को कितनी कितनी फीस। अगर आप SC हो और ST हो और फीमेल कोई भी कैटेगरी के हो, फीमेल्स, ये तीनों कैटेगरी में आपको 0 फीस एग्जम्प्ट, आपको एक भी फीस नहीं देनी पड़ेगी अगर आप इन तीनों कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो तो। और बाकी जितनी भी कैटेगरी बची उन सब की इसमें दोस्तों फीस है, कितनी है, 200 रुपये, 200 रुपीज़ आपकी इसमें फीस होगी। ये मैंने आपको बता दिया। अब इसके बाद देखिए दोस्तों, अब आपको ये तैयारी करनी कैसे है, क्योंकि आपके पास टाइम काफ़ी अच्छा खासा है अगस्त तक का, तो आप इस पेपर को चाहो तो क्रैक कर सकते हो। आपको अब मैं बता देता हूँ, और इसमें कई सारी चीज़ें, सेंटर तो आपके अकॉर्डिंग आपको मिल ही जाएगा, बाकी कई सारी चीज़ें जैसे आपका हाइट के अकॉर्डिंग आपका वेट होना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें आप नोटिफिकेशन में जाके देख लेना। अगर किसी को भी डाउट है तो कमेंट करके भी पूछ सकता है। अब मैं आपको बुक्स के बारे में बता देता हूँ क्या क्या बुक्स आपको पढ़नी चाहिए। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो हमारी जनरल साइंस हम खत्म करेंगे। तो जनरल साइंस के लिए सबसे बढ़िया बुक है दोस्तों ये दृष्टि पब्लिकेशन की आपकी सामान्य विज्ञान। इस बुक के अंदर दोस्तों ये खासियत है कि इसके अंदर जो सारी चीज़ें, जो भी टॉपिक होगा, अगर आपने इस बुक से अच्छी तरह पढ़ लिया उस टॉपिक को, तो समझ जाओ दोस्तों वो टॉपिक आपका फिनिश है, फिर आपको दूसरी बुक उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें। तो इस साइंस के लिए सफिशिएंट बुक है, तो इस साइंस के लिए आपका ये वाला पोर्शन इस बुक से कंप्लीट हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं इसमें मैथमेटिक्स। आप सभी को पता है ये पेपर करा रही यूपीएससी। जब यूपीएससी का पेपर है तो आपको पता है मैथ का लेवल थोड़ा अप ही होगा, इतना ज़्यादा आसान नहीं होता। जैसे एनडी हो गया, सीडीएस हो गया, उस लेवल का पेपर होने वाला है। तो मैथ कम से कम आपको एसएससी लेवल की आनी चाहिए। जब एसएससी सीजीएल की मैथ अगर आप कर पा रहे हो तो आप समझो इसकी मैथ आप हैंडल कर पाओगे। तो ये घटना चक्र की बुक है, इसमें काफ़ी अच्छे क्वेश्चन होते हैं, आप इससे प्रैक्टिस कर सकते हो दोस्तों, जिससे आपकी मैथ और भी अच्छी हो जाएगी, जिससे आपको इन क्वेश्चनों का लॉजिक और आसानी से इनको डील कर पाओगे। तो ये वाली बुक काफ़ी अच्छी है, इंग्लिश हिंदी दोनों में मिल जाएगी मार्केट में आपको। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि आपको इकोनॉमिक्स कैसे पढ़नी है। इकोनॉमिक्स भी आपकी इसमें आ रही है, तो इकोनॉमिक्स के लिए भी दृष्टि पब्लिकेशन की बुक सफिशिएंट है, या जिसके पास एनसीईआरटी वो एनसीईआरटी पढ़ सकता है। अदरवाइज एनसीईआरटी पढ़ने में दोस्तों काफ़ी टाइम लग जाएगा, तो आप ये वाली बुक पढ़ लो, इसमें सारी एनसीईआरटी की कवर कर रखा है इसमें। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं हम रीजनिंग के लिए। तो रीजनिंग के लिए भी मैं आप सभी को यही कहूँगा कि आप घटना चक्र की बुक से ही रीजनिंग भी कर लीजिए, जिससे आपकी बुक रीजनिंग भी कंप्लीट हो जाएगी। और बुक भी काफ़ी अच्छी है दोस्तों ये रीजनिंग के लिए, क्योंकि इसके अंदर से काफ़ी क्वेश्चन होते हैं और काफ़ी टाइप वाइज होते हैं, जिससे आपको आसानी से सारी चीज़ों को समझ पाओगे। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं इंग्लिश। जो आपका इंग्लिश सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले होने वाला है यहाँ पर इंग्लिश में, क्योंकि आपका इंटरव्यू, आपका ये जो सेकंड पेपर का बी पार्ट है ये भी पूरा इंग्लिश बेस होने वाला है। इसके बाद आपको ये इंग्लिश ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस पेपर में, तो आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए दोस्तों। आपको इसके अंदर मिलेंगे स्पेलिंग एरर, सेंटेंस, जंबल वर्ड्स, ये सब चीज़ें आने वाली है आपके कंप्रीहेंशन। तो अगर आप इंग्लिश आप अच्छी करना चाहते हो और वही क्वेश्चन करना चाहते हो जो प्रीवियस ईयरों में आ रखे हैं, तो आप ये वाली बुक ले सकते हो। इसके अंदर जो क्वेश्चन है वो सारे टीसीएस बेस हैं, क्योंकि आप सभी को पता है आप जितने हमारे पेपर होते हैं वो टीसीएस और यूपीएससी का लेवल काफ़ी टफ है, तो ये सारे बोर्ड है। अब
इनमें क्या रहता है दोस्तों, टफ से टफ क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। तो सीजीएल लेवल जो एक टफेस्ट पेपर होता है उसी के तरीके की यूपीएससी के भी पेपर होते हैं। तो आप इस बुक से प्रैक्टिस कर सकते हो इंग्लिश की। बाकी आपकी मर्जी, आप और दूसरी बुक से भी कर सकते हो जो आपके पास अवेलेबल हो। इसके बाद देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट। अब भूगोल। भूगोल में आपको पता है इंडियन और वर्ल्ड दोनों का भूगोल आपको पढ़ना है। तो इंडियन ज्योग्राफी भी पढ़नी है और आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी भी पढ़नी है। तो ये बुक है एनसीईआरटी, इसमें पूरा कवर कर रखा है और काफ़ी अच्छी बुक है दोस्तों ये। इस बुक के अंदर हर एक टॉपिक को बड़े अच्छे से कवर कर रखा है फिगर के साथ। तो आप सारी चीज़ों को समझ भी सकते हो और की पॉइंट्स के थ्रू आपको समझाने की कोशिश भी करी है। तो ज़्यादा डीपली नहीं लिखी हुई है, पॉइंट टू पॉइंट बात है इस बुक में। तो आप इस बुक को पढ़ के अपनी इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी कंप्लीट कर सकते हो। इसके बाद दोस्तों देखिए, अब आपको पता है पॉलिटी। पॉलिटी आपकी क्या है दोस्तों, इसके अंदर पॉलिटी पूरी यूपीएससी वाली आने वाली है, कुछ भी कहीं से भी आ जाएगा। तो आप अगर लक्ष्मीकांत पढ़ सकते हो तो सबसे बेस्ट है। लक्ष्मीकांत अगर आप पढ़ सकते हो तो सबसे बेस्ट है, फिर आपका पॉलिटी में कुछ बचता ही नहीं है अगर आपने लक्ष्मीकांत पढ़ ली। इसके अलावा अगर आप लक्ष्मीकांत नहीं भी पढ़ना चाहते तो आप लूसेंट भी पढ़ सकते हो। हिस्ट्री सारी चीज़ों के लिए आप ये लूसेंट वाली बुक भी पढ़ लो। लेकिन लूसेंट से दोस्तों इस पेपर में कोई भी ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, क्योंकि इस पेपर में जो आपका पेपर का लेवल होगा वो बहुत अप रहता है। तो इसलिए यूपीएससी का है तो ज़्यादा क्वेश्चन लूसेंट से आपके नहीं आ पाएंगे। तो इसलिए अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो आप ये वाली बुक पॉलिटी के लिए और स्पेक्ट्रम की बुक आप हिस्ट्री के लिए पढ़ लोगे तो मेरे को जहाँ तक पता है आपका पेपर आसानी से क्लियर कर पाओगे। दोनों चीज़ें आपकी बहुत अच्छी हो जाएंगी अगर आपने ये दोनों बुकें पढ़ ली तो। और ये दोनों बुकें दोस्तों हमेशा आपके काम आने वाली हैं किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए। अब ये सारी बातें मैंने आपको बता दी हैं। अब आप इनका क्या करो दोस्तों, प्रैक्टिस सेट मार सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आपको लगता है मेरा पूरा सिलेबस हो गया तो उसके बाद आप इसका प्रैक्टिस सेट मार सकते हो। आई होप आपको वीडियो पूरी समझ आ गई होगी, क्या क्या बुक्स पढ़नी है, कैसे पढ़नी है। और कोई भी अगर आपको डाउट रहता है, सिंगल डाउट भी, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो या हमारे टेलीग्राम चैनल पे हमें पर्सनली हमसे बात कर सकते हो। तो आप हमें कमेंट करके बताना, हम आपके सारे डाउट क्लियर कर देंगे। आई होप अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।